मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये कहानी है एक छोटे से टाउन की, जहाँ पर कि हम एक ब्लाइंड फादर से मिलते हैं जो कि अपने बेटे डोंग के साथ रहते हैं। अगर डोंग की बात करूँ तो ये एक सीधा साधा लड़का है। इसके फादर का नाम युंगो होता है जो कि ब्लाइंड है लेकिन एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है। इसी वजह से कुछ मीडिया हाउसेज की डॉक्यूमेंट्री शूट करना चाहते हैं। ये एक अंधा होने के बाद भी इंसान कितनी अच्छी कलाकारी कर सकता है, बस इसलिए कि ताकि इंसान इसको याद रख सके और मीडिया हाउसेज थोड़ा अच्छा खासा पैसा कमा ले। शूट करने वाली लड़की का नाम सुजिन होता है जो कि इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम कर रही है। डोंग उसको रोज देखता है जब जब वो उसके फादर के पास आया करती है। फादर के हाथ पर एक बहुत ही अजीब सा मार्क है, मानो कभी लड़ाई झगड़ा किया हो। सुजिन के पूछने के पर भी वो बताते नहीं, जैसे कि पास्ट में उनके साथ कुछ हुआ होगा। रात को फादर ने डोंग से कहा कि मुझे टीवी पर दिखने का कोई भी शौक नहीं है। मेरी डोंग को पुलिस की कॉल आ गई। पुलिस ने इसकी मदर की स्केलेटन खोज निकाली है इतने सालों बाद। इसकी मोम ने सालों पहले इन दोनों को अबेंडन कर दिया था। इसके फादर ने इसे कहा था और अब इनके बोन्स माउंटेन पर खुदाई करते हुए मिले। इन सबको 40 साल हो चुके हैं हुए उस हादसे को, और जहाँ से पता चलता है कि कई सालों पहले उन्हें किसी ने मारकर वहां पर गाड़ दिया होता है। डोंग ने मोम का फ्यूनरल किया, फोटो भी खा लिया क्योंकि इसने कभी भी अपनी मोम को नहीं देखा और ना ही उनकी कोई फोटो है क्योंकि 40 साल पहले ही वो चली गई थी और उस जमाने में कोई भी फोटो नहीं हुआ करती थी। और वो अपने फादर से अपनी मोम के बारे में पूछने लगता है और उसके बारे में वो बताती है जब एक रात में घर आया जबकि वो वहां से जा चुकी थी और बस इतना ही मुझे याद है। डोंग ने कहा कि कोई उन्हें मारना चाहता था या फिर किसी से दुश्मनी थी। फादर बोलते हैं नहीं, वो तो काफी काइंड और उलझी हुई इंसान थी। सुजिन भी फ्यूनरल में आई होती है और उसे तो अपना फायदा दिखाई दे रहा होता है। डॉक्यूमेंट्री कंटिन्यू करवाना चाहती है, उन्हें चैप्टर भी ऐड करना चाहती है और जैसे कि इसकी मोम के बारे में, जहाँ पर कि इसकी मोम का स्केलेटन मिला है और वहाँ पर इतने में दो स्ट्रेंजर महिलाएं वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर मोम की सिस्टर और नेफ्यू होती है। डोंग ने आज से पहले ने कभी भी नहीं देखा और ना ही ग्रीट कर पा रहा था और ये यहाँ पर इसलिए ही आई होती है क्योंकि इनके ग्रैंडफादर की यहाँ पर मौत हो चुकी होती है और वो पीछे से घनी सारी धन संपत्ति उसकी मोम के लिए छोड़ के गई होती है, लेकिन मोम को ये सब देने से मना कर रहे होते हैं। इनकी मोम उस टाइम टीनेजर थी, छोटी थी और उसी उम्र से वो घर से भाग चुकी होती है और उस संपत्ति पर उनका कोई भी हक नहीं है। डोंग सुनता है लेकिन कुछ कहता नहीं। उसे बुरा तो लगा है लेकिन इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता और सिंपल है, पूछने लगता है कि वो घर से क्यों भागी थी। मोम की सिस्टर कहती है क्योंकि उसके फादर का अफेयर चल रहा था उसी दौरान और अगर वो बात वो अपनी मोम से बताती उसी को मारती पीटती थी, इसलिए ऑर्डर के मारे घर से भाग गई थी। डोंग इनसे मोम की फोटो मांगता है लेकिन इनके पास भी फोटो नहीं होती कि मोम को फोटो क्लिक करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदसूरत दिखती थी। डोंग ये सुनकर शांत हो गया होता है बिल्कुल। सुजिन भी पीछे बैठी सब कुछ सुन रही होती है, एक्साइटेड होती है क्योंकि इसको एक डॉक्यूमेंट्री के लिए नया चैप्टर मिल गया होता है और इसमें उसका प्रॉफिट दिख रहा होता है और ये अब उसकी मोम को पूरी तरह से उसमें ऐड करना चाहती है ताकि लोगों को मसाला मिल सके और प्रॉफिट होगा। डोंग ने भी सुजिन की बातें सुनी फोन पर लेकिन वो कुछ भी कहता नहीं है। फिर सभी मोम के स्केलेटन को देखने आते हैं और वहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है और सिस्टर भागते हुए गलती से स्केलेटन को गिरा देती है। इतने में सुजिन ने कॉल किया और बताया कि मैंने तुम्हारी मोम की वर्किंग लोकेशन पता कर ली है, जहाँ पर कि वो पहले काम किया करती थी और वो एक ट्रेलर फैक्ट्री थी और वर्कर भी उनको अच्छे से जानते हैं। और फिर डोंग अगले दिन वहाँ पर सुजिन के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। सुजिन बैग में एक सिगरेट कैमरा लगाकर आई होती है और ये बात डोंग जानता है लेकिन कुछ कहता नहीं है और ये समझ गया होता है कि सुजिन इसके फायदे के लिए इनके साथ खेल रही होती है। फिर कुछ देर बाद ये लोग एक जगह पर जाते हैं और जहाँ पर ये उस फैक्ट्री के कुछ ओल्ड स्टाफ से मिलते हैं। फैक्ट्री तो हालांकि बहुत सालों पहले बंद हो चुकी है। बातें शुरू होती है और यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि मोम एक दिन से काम पर आना बंद कर देती है और फैक्ट्री में सब उनको डोंग के नाम से जानते थे और उनको चिढ़ाते थे डंक के नाम से, जो कि बहुत सारा बदसूरत दिख रही होती है। इसमें उनका डोंग को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, गंदा लगता है। फिर से हम पास्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर हम मोम को देखते हैं जिनका नाम यंगी था और ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थी लेकिन लोग इनका बहुत ज्यादा मजाक बनाया करते थे। इनको वॉशरूम भी नहीं जाने देते थे और बहुत देर तक खड़ा करके रखते थे और लंबी लाइन लगा करती थी और इनको सबसे पीछे रखते थे, इसलिए इनको बहुत ही अजीब अजीब और गंदे गंदे नामों से बुलाया करते थे। और जब वो चली गई तो सबको लगता था कि वो परेशान होकर कंपनी छोड़कर फैक्ट्री छोड़कर भाग गई होगी, लेकिन वहीं पर बैठा मेल एम्प्लॉय बोलता है कि नहीं कि यंगी का फैक्ट्री ओनर के साथ कुछ झगड़ा भी हुआ था और वो लड़ाई झगड़ा भी किया करती थी। अच्छे से ये बात जिंगसू बता सकती है। फिर हम पास्ट में आ चुके होते हैं जहाँ पर कि वहाँ पर फैक्ट्री के सभी वर्कर वहाँ पर फोटो क्लिक हुआ करती थी ज्वाइनिंग से पहले, और तो वहीं पर यंगी की भी एक बार फोटो क्लिक हुई थी और वही एक लोती फोटो है जो कि यंगी की मिल सकती है। डोंग रो रहा होता है कि अपनी मोम के आखिरी दिनों के बारे में सोच रहा होता है, कितने पेनफुल रहे होंगे। सुजिन अपने ओनर को कॉल कर बताती है और उस फैक्ट्री ओनर के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। डोंग परेशान हो गया होता है और कहता है कि तुम इस फैमिली मैटर से दूर क्यों नहीं हो जाती, तुम्हें बाहर रहना चाहिए। सुजिन बोलती है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। अगले दिन डोंग और सुजिन दोनों
जिनसुक से मिलती है। वही फैक्ट्री वर्कर जिसके बारे में किन्होंने बताया था। ये उस फैक्ट्री में कपड़े सिलने का काम किया करती थी और फिर ये कहानी बताना स्टार्ट करती है और हम फिर से पास्ट में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि एक दिन जिनसुक बहुत ज्यादा रो रही होती है। यंगी इसके पास आती है और जब इससे आकर पूछा तो पता चला कि फैक्ट्री ओनर ने इसके साथ कुछ गलत काम किया है। हाँ, मतलब कि फैक्ट्री ओनर वहाँ पर लड़कियों को असल्ट करा करता था और उसका ओनर था बॉस बेक, जो कि दुनिया के सामने बहुत ज्यादा काइंड बनता था। एक दिन फैक्ट्री मैनेजर ने देखा कि जिनसुक काम पर नहीं आई होती है तो उसके बारे में भला बुरा बोलने लगती है। यंगी सुना रह गया। हालांकि यहाँ पर ही कपड़े नहीं सीनती थी और यहाँ वहाँ का सामान भी उठाती थी और साफ सफाई करने का भी काम किया करती थी। मैनेजर को आकर बोलने लग गई कि उसने इसको भगा दिया। यंगी कमजोर नहीं थी और उस गुस्से से भागते हुए बॉस बेक के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर इसको सुनाना स्टार्ट कर देती है कि जो तूने किया है ना, वो बहुत ही ज्यादा गलत था। ये सब करना बंद कर दो वरना मैं बाहर सबको बता दूंगी। बॉस बेक ने इसको उल्टा सीधा बोला और यहाँ से भगा दिया। यंगी ने ये बात सारी पेपर पर लिखी और कि बॉस बेक कैसा है और फैक्ट्री में औरतों के साथ क्या करता है और उसने पूरी मार्केट में उस पेपर को फेंक दिया। ये दिन सबने पढ़ा और ये खबर चारों तरफ तेजी से फैल गई। अब तो बॉस बेक को लोग अजीब और गंदी नजरों से देख रहे होते हैं और वो सारा गुस्सा बेंजिक पर निकालता है। तुम औरतों को कंट्रोल नहीं कर पाते और यंगू को काम से निकाल देता है। जिनसुक ने भी यंगी को एक थप्पड़ मारा होता है गलत बोलकर कि इसने मेरी इंसल्ट की है, वो पेपर पर लिखकर। अब मेरे साथ लगेगा कि सबको मेरे साथ कुछ गलत काम हुआ है कि यंगी तो इसके साथ इसकी हेल्प करनी चाहती थी। अब वो इंसल्ट नहीं लगती और अब इसको रियलाइज हो रहा है कि वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। वो गलत नहीं था बल्कि वो सारी चीजें सही थी और हो सकता है कि बॉस बेक ने ही यंगी को मारा हो या मरवाया हो, ऐसा ये फाइनल बोलती है। और ये सुनते ही डोंग और सीजन दोनों शौक हो जाती है। सोजिन तो गुस्से में बॉस बेक को सजा दिलवाना चाहती थी। दोनों उसके घर को खोजते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कि सोजिन के बॉस ने बताया था और यहाँ पर हम बिस्तर पे एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि लेटा हुआ है, जो कि उठ भी नहीं पाता। घर में औरतों की फोटो लगी होती है और घर में एक गंदी सी स्मेल और घुटन हुई होती है। सोजिन ने इसे पैसे देकर कहा कि तुम यंगी को जानते हो, इस बात को कई साल बीत चुके हैं, अगर तुमने इसको मारा भी है तो तुम हमें बता सकते हो। और हमें पता चलता है कि यही है बॉस बेक। हंसने लग गया होता है और बोलता है तो जिसने उसे मारा है वो अभी तक पकड़े नहीं गया, तुझे इसको फोर्स करने लग गई थी, तुम बातें मत बनाओ। वो उसे बताता है कि उसे उसके ब्लाइंड हस्बैंड ने मारा है। अब डोंग ये सुनकर शौक हो जाता है, इसके फादर ने इसकी मॉम को मारा है। फिर स्टोरी पास्ट में चली जाती है। यहाँ पर हम इसके फादर को देखते हैं जो कि ब्लाइंड थे, लेकिन वो बॉस बेक के साथ एक पार्टी में बैठे हुए थे। वहाँ पर ये लोग शराब पी रहे होते हैं। बॉस बेक ने ब्लाइंड फादर को बहुत ज्यादा शराब पिला दी थी और कहा कि यंगी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है, वो तुम्हारी बीवी है, तुम मुझे सबक क्यों नहीं सिखाते। इसके अंधेपन का भी मजाक बनाया और तुमने इतनी गंदी शक्ल वाली लड़की से शादी क्यों कर ली। तब ये सुनकर फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर निकल गए। एक रोज शाम को जब वो यंगी के साथ घर पर जा रहे थे और वहाँ पर बॉस बेक के भेजे हुए गुंडों ने उन्हें वहाँ पर घेर लिया होता है। यंगी को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उधर वहीं पर रेंग रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि छोड़ दो क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और गुंडों ने यंगी को बहुत ही ज्यादा मारा। अधमरा छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो अभी जिंदा थी। अगले दिन वो बॉस बेक के ऑफिस में आती है, उसको मारना पीटना शुरू कर देती है। इसलिए बॉस ने गुस्से में आकर यंगी को पूरी तरीके से मारने का ऑर्डर दिया अपने आदमियों को। गुंडे आधी रात को यंगी के घर पर गए और वहाँ पर देखते हैं कि ब्रांड फादर यंगी की बॉडी को उठाकर जंगल की तरफ जा रहा होता है और वो वहाँ पर उसको जंगल में पहाड़ों के ऊपर से फेंक कर घर पर आ जाता है क्योंकि वो मर चुकी थी। बॉस बेक के आदमियों ने एक अच्छा काम किया, उसकी बॉडी को जानवरों से बचाने के लिए उसे जमीन पर गाड़ दिया ताकि ये बात दबे की दबी रह जाए। डोंग के पूरी तरीके से होश उड़ चुके होते हैं। पर से बात सुनकर पर से बॉस बेक को गुस्से से मारने लग जाता है। अभी भी तू झूठ बोल रहा है, अब आप ऐसा कर ही नहीं सकता। सूजिन रोकती है और डोंग यहाँ पर गुस्से में इसका हिडन कैमरा लेकर वहाँ से चला जाता है और सीधा घर पर आ जाता है। अपने फादर से कहता है कि आज मैं बेक नाम की एक आदमी से मिला, उसने कहा कि आपने मेरी मदर को मारा है। फादर पैनिक हो गया होता है और एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये बात सच है और उसके बाद वो अपनी कहानी बताना स्टार्ट करता है। उसके नजर से हम देखते हैं कि बचपन से इसके अंधेपन का मजाक उड़ाया जाता है और ये छोटे मोटे काम करके अपना खर्चा चलाया करता था और ये रोड पर सील बेचने का बिजनेस भी शुरू कर दिया था और तब लोग इसके अंधेपन का मजाक उड़ाया करते थे। ये टैलेंट ही था। बॉस बेक ने इसको देखा भी, इसकी हेल्प करने की जगह उसने उसे शाबाशी दी और वहाँ से चला गया। रोज यंगी इसकी दुकान पर आई थी, बहुत ही प्यार से बात कर रही थी। फादर की पहली कस्टमर थी, इसलिए फादर ने उसे फ्री में सील दे दिया था। उसी दिन से यंगी इसके लिए लंच लेकर आने लग गई थी और ये पहली बार था कि किसी लड़की ने किसी इंसान ने उसकी हेल्प की थी और इतनी केयर की थी और उसके लिए खाना बनाया था। और इन दोनों को साथ में देखकर दुकान वाले इन दोनों का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन सामने बोलते थे, कहते थे कि तू इससे शादी कर ले, इतनी सुंदर लड़की तुझे कभी भी नहीं मिलेगी। और उसके बाद उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। तो जल्दी डोंग पैदा हो गया था। अब लाइफ और भी ज्यादा हार्ड होने लगी थी। दोनों पैसे कमाते लेकिन फिर भी पैसों की तंगी आई जाती थी। और एक दिन फादर के फ्रेंड घर पर ड्रिंक करने आ जाते हैं। यहाँ पर यंगी को देखते हैं। फादर कहते हैं, देखा मेरी वाइफ कितनी सुंदर है। वो कहता है लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। फ्रेंड कहता है तुम उसे देख नहीं सकते, इसलिए वो तुम्हारे लिए सुंदर है। हालांकि हंसते हुए बोलता है कि इसकी शक्ल तो एक मॉन्स्टर जैसी है। फादर को समझ आ गया था कि समाज ने इसको झूठ बोला है, इसकी शादी करवा दी, पहले इसके अंधेपन का मजाक उड़ाया और अब उन्होंने में से एक मॉन्स्टर जैसी लड़की की शादी करवा दी। वो पहले से ही परेशान था और अब ये भी कि
तेरी बीवी मॉन्स्टर जैसी दिखती है। और फिर हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है। फादर ने यंगी को मना किया था कि बॉस बेग के साथ दुश्मनी मत ले, उससे जीतना इम्पॉसिबल है, वो एक अमीर आदमी है। लेकिन यंगी सुनने को तैयार ही नहीं थी। कहने लग गई कि मैं बचपन से ही खुद को बदसूरत सुनते हुए आई, तुमने मेरा साथ दिया है। और ये बात सुनकर बदसूरत फादर को गुस्सा आ जाता है, उसका मुंह दबाने की कोशिश करता है। उसी दौरान यंगी का दम घुट रहा था। उसने अपने हाथों से अपने हस्बैंड के हाथ को हटाने की कोशिश की, जिस पर कि नाखून लगने से इस हाथ पर निशान बने थे। इसके बारे में सुजन पूछ रही थी। डॉक्यूमेंट्री के स्टार्ट में फादर ने गुस्से में डोंगी को मार दिया होता है। उसके बाद वो सीन दिखाया जाता है कि उसने कैसे वहां से फेंका। और इस सब पर फादर का कहना था, मैं बस इसलिए कर रहा था कि मैं तुम्हें बचा सकूं, वरना मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। और मैं नहीं चाहता था कि जब तुम बड़े हो तो तुम भी इस मजाक का शिकार बनो। मैं तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करना चाहता था। और अपने फादर पर गुस्सा निकालता उन्हें धक्का दे देता है और अगले दिन सुजीन से जाकर मिलता है। उसका कैमरा उसको वापस कर देता है। हालांकि इसने उस कैमरे में से कुछ सीन डिलीट कर दिया है जहाँ पर किसी फादर के लिए बुरा बोला है। वही सारी बातें की वो एक मर्डरर है और कहता है कि डॉक्यूमेंट्री को कंटिन्यू कर सकते हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी क्राइम का सीन उस डॉक्यूमेंट्री में ऐड हो। वो सब अच्छी बातें बताना चाहता है। सुजीन बोलते हैं तुम भी अपने फादर की तरह हो बिल्कुल, इसे की सब कुछ बस खूबसूरत चीजें पसंद है, जो गंदी चीजें है उन्हें छुपाना चाहते हो। फिर सुजीन इसको एक एनवलप देती है जिसे जो कि इसने बैग से लिया था उसी दिन जबकि ये मिली थी। इसमें किसकी मदर की एक फोटो होती है। डोंग फिर उसे खोलता है और देखता है इसने अपनी मॉम को पहली बार देखा होता है। बिल्कुल भी बदसूरत नहीं थी। दुनिया ने जैसा उनको बनाया है, जैसा कि बताया था, वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और हमें भी उनका चेहरा दिखाया जाता है जो कि एकदम नॉर्मल होता है, ना कि मॉन्स्टर जैसा। बहुत अच्छा। रोने लग जाता है और कहता है मॉम तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इसके साथ यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और किसी को इतना ही परेशान नहीं करना चाहिए कि वो खुद को सोच ले कि मैं ऐसा ही दिखता हूँ या ऐसा ही हूँ। कल तो मिलते हैं अगली मूवी के साथ या न्यू ड्रामा के साथ। बाय बाय।